जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक अंग्रेजी का सिखाने वाला हूं, जो बहुत सारे लोगों को नहीं आता है और इसी की वजह से लोग अंग्रेजी को ना तो सही तरीके से लिख पाते हैं, ना ही सही तरीके से बोल पाते हैं और ना ही सही तरीके से पढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वो इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पर हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में लिखना सिखाने वाला हूं, जो आप लोग यदि आप लोग सीख जाते हो तो सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और लिखना भी सीख जाओगे। ठीक है, चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग आ को किस तरीके से अंग्रेजी में लिख सकते हैं। तो आ के लिए आप सभी लोगों को पता होगा कि इसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में लिखने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? आ के लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों, बड़ा आ के लिए हम लोग यहाँ पर डबल ए का प्रयोग करते हैं। किसका? डबल ए का प्रयोग करते हैं हम लोग बड़ा आ को लिखने के लिए। ठीक है, जबकि दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं छोटी ई को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है किसका? आई का प्रयोग किया जाता है छोटी ई को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों, बड़ी ई को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए यहाँ पर डबल ई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डबल ई का प्रयोग किया जाता है बड़ी ई को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों, छोटो ओ को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर यू का प्रयोग करते हैं। वो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए कि बड़ू ऊ को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग डबल ओ का प्रयोग कर लेते हैं बड़ू ऊ को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों, यहाँ पर री को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो री को अंग्रेजी में लिखने के लिए आर और आई का प्रयोग किया जाता है री को अंग्रेजी में लिखने के लिए। ए को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ई का प्रयोग किया जाता है ए को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि आय को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर आय के लिए हम लोग ए और आई का प्रयोग कर लेते हैं आय को अंग्रेजी में लिखने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ओ को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर ओ का प्रयोग कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर तक समझ में आ गया होगा और अभी आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखनी है और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं बिल्कुल आराम आराम से आप लोगों को सारी चीजें समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, औ को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग इसके लिए हम लोग ए और यू का प्रयोग कर लेते हैं औ को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों, अंग को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर ए और एन का प्रयोग कर लेते हैं अंग को अंग्रेजी में लिखने के लिए। और आह के लिए हम लोग यहाँ पे किसका प्रयोग कर लेते हैं? ए और एच का प्रयोग कर लेते हैं आह को अंग्रेजी में लिखने के लिए। तो आई थिंक आप लोगों को आ से लेकर के आह तक के सारे वर्णों की अंग्रेजी आप लोगों को पता चल चुकी होगी और आप लोग इस अंग्रेजी को याद कर लीजिएगा। इसका आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है जब आप लोग अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ना, बोलना और लिखना सीखोगे तो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए, का के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इसके लिए हम लोग के का प्रयोग करते हैं का को अंग्रेजी में लिखने के लिए। और खा को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर के आगे एच लगा देंगे तो ये खा बन जाएगा, खा की अंग्रेजी के एच हो जाएगी। ठीक है, जबकि दोस्तों, गा को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग जी का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जी का प्रयोग कर लेते हैं। और जबकि घा को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर जी और किसका प्रयोग करेंगे? इसके आगे एच लगा देंगे तो जी एच का प्रयोग हो जाएगा घा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। ठीक है, जबकि दोस्तों, यहाँ पर उमा बोल सकते हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पर ए यन और जी का प्रयोग कर लेते हैं और कहीं कहीं पर सिर्फ और सिर्फ यन का भी प्रयोग कर लीजिएगा, वो भी सही माना जाता है। तो मैंने आप लोगों के लिए दोनों चीजें लिख दी हैं। तो ए एन जी का प्रयोग कर सकते हो और इसके लिए ज्यादातर आप लोगों को पता होगा कि ये पाई मात्राओं के रूप में इस तरीके से ज्यादातर प्रयोग होते हैं। ये चारों के चारों अक्षर वहां हो गया, यहाँ हो गया, अड़ा हो गया, ना हो गया, तो इनके ऊपर इस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं और इसके लिए आप सब लोग एन का भी प्रयोग कर सकते हो। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है और ये चीजें आप लोगों को समझ में भी आनी चाहिए। यहाँ पर चा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? चा के लिए हम लोग सी और एच का प्रयोग कर लेते हैं। जबकि दोस्तों, छा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो छा के लिए हम लोग सी एच और एच का प्रयोग कर लेंगे। और जा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? जा के लिए हम लोग जे और किसका? जे का प्रयोग कर लेते हैं। जबकि दोस्तों, झा के लिए हम लोग यहाँ पर जे और एच का प्रयोग करेंगे। किसका? झा के लिए जे और एच का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ के लिए हम लोग यहाँ पर यन, वाई और ए का प्रयोग कर लेते हैं और इसके लिए भी आप लोग चाहो तो एन का भी प्रयोग कर सकते हो, वो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद में टा के लिए हम लोग टी का प्रयोग कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग ये चीजें सीखते हुए चलिएगा। ठीक है,
ठा के लिए हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी में टी और एच का प्रयोग कर देंगे, और जबकि दोस्तों डा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डा के लिए हम लोग डी का प्रयोग कर लेते हैं, और ढा के लिए डी के आगे एच लगा देंगे, तो ढा की अंग्रेजी बन जाएगी डी और एच इसकी अंग्रेजी बन जाएगी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये पता चल गया होगा। जबकि दोस्तों णा के लिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एन का प्रयोग कर लेंगे, और यहाँ पर ता के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ता के लिए हम लोग यहाँ पर टी का प्रयोग कर लेंगे, और था के लिए किसका प्रयोग करेंगे, था के लिए हम लोग टी और एच का प्रयोग यहाँ पर था के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि मैंने किस तरीके से आप लोगों को अंग्रेजी लिखना सिखा रहा हूं और आप लोगों को किस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, दा के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, दा के लिए हम लोग यहाँ पर डी का प्रयोग करते हैं, जबकि दोस्तों धा के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, धा के लिए हम लोग डी और एच का प्रयोग कर लेंगे धा को अंग्रेजी में लिखने के लिए, और ना के लिए हम सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग एन का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें पता चल चुकी होंगी। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, पा को अंग्रेजी में लिखने के लिए पी का प्रयोग किया जाता है, जबकि दोस्तों फा को अंग्रेजी में लिखने के लिए पी और एच का प्रयोग किया जाता है। किसको, पी और एच का प्रयोग किया जाता है फा को अंग्रेजी में लिखने के लिए, और बा को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर वी का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेते हैं, वी का प्रयोग कर लेते हैं बा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। भा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसके लिए हम लोग बी और एच का प्रयोग कर लेते हैं भा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों माँ को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, यम का प्रयोग कर लेते हैं माँ को अंग्रेजी में लिखने के लिए। और या को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बाई का प्रयोग किया जाता है। जबकि दोस्तों रा को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर आर का प्रयोग कर लेते हैं रा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। दोस्तों ला को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग यल का प्रयोग कर लेते हैं। जबकि दोस्तों वा को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग वी का प्रयोग कर लेते हैं वा को अंग्रेजी में लिखने के लिए, और सा को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर यस और एच का प्रयोग कर लेते हैं सा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। और यहाँ पर देखिए इस वाले सा के लिए भी हम लोग यहाँ पर यस और एच का प्रयोग कर लेते हैं। जबकि दोस्तों सपेरा वाले सा के लिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यस का प्रयोग करते हैं, और हा के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग एच का प्रयोग कर लेते हैं हा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों छा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर के यस और एच का प्रयोग किया जाता है छा को अंग्रेजी में लिखने के लिए, और त्रा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो टी आर और ए का प्रयोग किया जाता है त्रा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। और ज्ञा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग जी वाई और ए का प्रयोग हम लोग करते हैं ज्ञा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि मैंने आप लोगों को आ से लेकर के ज्ञा तक के सारे वर्णों की अंग्रेजी लिखना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। अगर दोस्तों आप लोगों को एक बार में चीजें याद नहीं हुई है तो दोबारा वीडियो को देख लेना, लेकिन दोस्तों ये चीजें आप लोग याद जरूर कर लेना, ताकि दोस्तों आप लोग ये चीजें याद कर लोगे तो आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और लिखना भी सीख जाओगे। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे साथ में जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी पढ़ना, बोलना और लिखना सिखा सकूं। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे साथ में जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।